सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें जानना पड़ेगा मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम आखिर क्या होता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम को। तो मोमेंटम जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। मोमेंटम इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का मास और उस बॉडी की वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उस बॉडी का मोमेंटम होता है। तो यहां हमने लिखा सिंपली इसका फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब यहां हम इस मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो यहां p इक्वल्स टू हो जाएगा, मास को हम स्मॉल m से डिनोट किया और वेलोसिटी को स्मॉल v से। तो अल्टीमेटली जो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय v। तो ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब आगे चलते हैं तो जान लेते हैं कि मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। अब ये जो मोमेंटम है इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड ये हमने कैसे डिराइव की, तो यहां हमें पता है कि मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें जो मोमेंटम की एसआई यूनिट मिल रही है वो क्या मिल रही है, केजी मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमने इसकी एसआई यूनिट यहां कैलकुलेट की है। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, कोई भी मूविंग बॉडी है तो वो मोमेंटम को पोजेस करती है। किसी भी मूविंग बॉडी में मोमेंटम जरूर होगा। अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मोमेंटम को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ देता हूं एक बार। तो क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द मोमेंटम, हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है ऑफ अ मैन ऑफ मास 60 kg। किसी एक मैन का, किसी एक आदमी का हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है जिस आदमी का जो मास है वो कितना दिया है, 60 kg, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और वो मैन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलिए इसमें हम मोमेंटम फाइंड करते हैं किस तरीके से आएगा। तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज हम पहले उन्हें लिख लेते हैं कि मास हमें जो दिया है वो कितना दिया हुआ है। मास को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है कितना, 60 kg। और दूसरी चीज जो हमें यहाँ दी है वो दी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है। तो यहाँ हमें जो वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी को हमने डिनोट किया है स्मॉल v से। तो ये दी हुई है हमें कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है मोमेंटम। तो हमें पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला जो है वो क्या है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं P इक्वल्स टू m क्रॉस v। अल्टीमेटली हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ m दिया है हमें 60 और जो v है वो दिया है 5, और मोमेंटम की जो यूनिट है वो क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम इसकी यूनिट भी लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मोमेंटम मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 300 kg मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसका स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, चलिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब है कि किसी बॉडी पर जो लगने वाला फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जिस डायरेक्शन की तरफ ये फोर्स लग रही है ये चेंज इन मोमेंटम उस डायरेक्शन में होगा।
तो यहाँ अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें एक डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ डेरिवेशन को करते हैं। तो यहाँ डेरिवेशन को हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमें मास ऑफ बॉडी एज्यूम करना पड़ेगा, उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, और किस टाइम ड्यूरेशन में इसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसे एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ हम एज्यूम्पशन लिखते हैं कि लेट m जो है ये मास ऑफ बॉडी है, m इज मास ऑफ बॉडी, u जो है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रही है, u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी डिनोट करेगी, v स्मॉल v जो है ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी को डिनोट कर रही है, और जो स्मॉल t है ये उस टाइम पीरियड को या टाइम इंटरवल को डिनोट कर रहा है जिस टाइम इंटरवल में इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ। अब हम यहाँ बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट है उसकी। तो यहाँ क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ हम अगर फोर्स को F से डिनोट करें, कैपिटल F से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम, मीन्स यहाँ लिखा हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ से हमारा क्या मतलब है, जहां वर्ड हम यूज करें रेट ऑफ, दैट मीन्स हमें इस चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा, आर जो एफ है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, चेंज इन मोमेंटम के। लेकिन ये जो मोमेंटम चेंज हुआ ये कितने टाइम ड्यूरेशन में हुआ, तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय टाइम। अब हम यहाँ बात करें कि चेंज इन मोमेंटम जो है बॉडी का वो कितना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी का, इनिशियल जो मोमेंटम होगा बॉडी का वो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी का वो क्या होगा, m मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमने यहाँ ली है u। अब हम बात करें कि जो फाइनल मोमेंटम होगा बॉडी का वो कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी जो होगा वो होगा m मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा mv। चलिए अब हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ f प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंड होल डिवाइडेड बाय जो हमने लिया है टाइम इंटरवल, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आप वैल्यूज पुट करेंगे। सो f इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम जो है वो कितना है, mv, माइनस इनिशियल मोमेंटम जो है वो कितना है, mu, सो mu एंड डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये क्या डिनोट कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां हम इस पार्ट से अगर m को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u एंड डिवाइडेड बाय t। और हमें पता है कि जो v माइनस u डिवाइडेड बाय t है ये किसको डिनोट करता है, v माइनस u डिवाइडेड बाय t, दैट डिनोट्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि हो जाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ अब हम v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या पुट कर देंगे, स्मॉल a। तो ये हो जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m a। अब यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा इनटू इक्वालिटी। तो ये हो जाएगा, यहाँ हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है यहाँ पर k लिया हुआ है। तो यहाँ हमें अल्टीमेटली क्या मिल गया, f इक्वल्स टू k m a। अब यदि हम इस k की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तब क्या होगा, तब ये जो हमें फाइनल जो फोर्स मिलेगा F, दैट विल बी इक्वल्स टू m a।
तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमें यहाँ मिल गया F इक्वल्स टू एम ए। जो ये फॉर्मूला मिला है F इक्वल्स टू एम ए, इससे हम फाइंड करेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स को। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि जो मास ऑफ बॉडी है वो से मान लेते हैं कि 1 kg की बॉडी है जो कि एक्सेलरेट हो रही है, जिसकी जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो SI यूनिट ऑफ फोर्स मिलती है, जो SI यूनिट ऑफ फोर्स हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो यहाँ ये जो हमें मिल जाता है एक्सप्रेशन, ये होती है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां से हमें यह पता चलता है कि जो SI यूनिट ऑफ फोर्स है वो क्या होती है, न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो होती है न्यूटन, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके हमारी डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है, चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं। तो जिसमें पहली एप्लीकेशन जो है उसमें लिखा है कि एथलीट्स आर प्रोवाइडेड विद अ कुशन्ड बेड और अ हीप ऑफ सैंड। दे आर प्रोवाइडेड विद cushioned bed or a heap of sand while taking a high jump to minimize the impact of force on their body when they land। तो एथलीट्स जो होते हैं, ऐसे एथलीट्स जो लॉन्ग जंप में पार्ट लेते हैं, उन्हें या तो कुशन्ड बेड या फिर रेत का ढेर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जब वो लॉन्ग जंप लेकर नीचे ज़मीन पर वापस गिरें तो वो कुशन्ड बेड या फिर हीप ऑफ सैंड पर आकर लैंड करें। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि वो जो कुशन्ड बेड है या जो हीप ऑफ सैंड है वो उस जो फोर्स लग रहा है बिटवीन देयर बॉडी एंड द ग्राउंड, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करेगा, जिससे उन्हें कम चोट पहुंचेगी। अब आते हैं सेकंड जो एप्लीकेशन है उस पर। तो सेकंड एप्लीकेशन में लिखा है कि व्हेन यू किक अ फुटबॉल, जब आप किसी एक फुटबॉल को किक करते हैं, द फोर्स ऑफ योर किक डिटरमाइंस हाउ फास्ट एंड फार इट मूव्स। तो आपकी जो किक मारने की इंटेंसिटी है, आप जिस इंटेंसिटी से, जिस फोर्स से उस फुटबॉल को किक करेंगे, वो डिसाइड करता है कि कितनी तेजी से और कितनी दूर तक वो फुटबॉल मूव करेगी। अब हम आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पर। तो थर्ड एप्लीकेशन में है कि द हार्डर यू पैडल द फास्टर द बाइसिकल एक्सेलरेट्स। अगर आप किसी एक बाइसिकल को राइड कर रहे हैं, आप कोई साइकिल चला रहे हैं, तो आप जितनी तेजी से उसे पैडल करेंगे, जितनी तेजी से आप उस साइकिल को पैडल करेंगे, उतनी तेजी से आपकी जो बाइसिकल है, जो साइकिल है, वो एक्सेलरेट होगी, वो उतनी तेजी से आगे की तरफ मूव करेगी। अगली एप्लीकेशन पर आते हैं। तो अगली एप्लीकेशन में है कि व्हेन यू थ्रो अ स्मॉल स्टोन, जब आप कोई एक छोटा पत्थर है उसे फेंक रहे हैं, व्हेन यू थ्रो अ स्मॉल स्टोन इट एक्सेलरेट्स फास्टर, तो वो तेजी से जाएगा एज कंपेयर टू अ हैवियर स्टोन। वहीं अगर आप 2 स्टोन्स ले ले, एक बड़ा एक छोटा, तो जब आप छोटे स्टोन को फेंकेंगे सेम फोर्स से, तो छोटा स्टोन जो है वो तेजी से एक्सेलरेट होगा, मींस उसकी जो वेलोसिटी रहेगी, जो उसका मोशन रहेगा, वो फास्टर रहेगा एज कंपेयर टू अ हैवियर स्टोन के कंपैरिजन में, बिकॉज सेम फोर्स प्रोड्यूस मोर एक्सेलरेशन ऑन लाइटर स्टोन। अगर आप सेम फोर्स से दोनों स्टोन को फेंक रहे हैं तो जो लाइटर स्टोन होगा उसमें जो फोर्स है वो ज्यादा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, किसमें, हल्के पत्थर में, जो छोटा पत्थर है उसमें। अब आते हैं लास्ट एप्लीकेशन पर, जो कि है कि द हार्डर यू हिट अ नेल विद अ हैमर। आप किसी जगह पर एक कील ठोक रहे हैं, किसी एक हथौड़े से आप कील को लगा रहे हैं किसी जगह पे। सो द हार्डर यू हिट अ नेल विद अ हैमर द फास्टर इट पेनिट्रेट्स द वुड। तो जितनी तेजी से, जितना हार्ड आप, जितना ज्यादा फोर्स लगा के उस हैमर से उस नेल को मारेंगे,
उतनी जल्दी वो नेल उस वुड के अंदर या उस जगह पर जहां आप लगाना चाह रहे हैं वहां पर अंदर चली जाएगी। मास ऑफ हैमर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हाउ इफेक्टिवली द फोर्स इज ट्रांसफर्ड। अगर आप वहीं एक ज्यादा मास का हैमर ले रहे हैं तो सेम फोर्स लगाने पर जो उस नेल में जो पेनिट्रेट कर रही है वो और भी तेजी से और ज्यादा इफेक्टिवली उस वुड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी।